नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नया वीडियो में। दोस्तों 5-6 हो चुका है इसका आरपीएफ का नोटिफिकेशन आने का। उसके बाद अभी एक नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। ये नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल जानेंगे दोस्तों आज इस वीडियो में। आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों। इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए कितना रिजर्वेशन है और इसका सीबीटी टेस्ट में क्या सिलेबस है और फिजिकल का क्या होता है, इसमें क्या क्या मेजरमेंट्स होता है, क्या इवेंट्स होता है, उसके बाद इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है दोस्तों। उसमें क्या क्या वेरिफिकेशन होता है देखेंगे। टोटल 3 फेज में इसका जो प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसका जो सिलेक्शन का दोस्तों। अब देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट नोटिस आया हुआ है। 15 अप्रैल से इसका जो एप्लीकेशन बनने का स्टार्ट होगा दोस्तों। उसके बाद 14 मई तक इसका एप्लीकेशन का क्लोज हो जाएगा। उससे पहले पहले आप लोग अप्लाई कीजिएगा। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। पूरा नोटिफिकेशन भी जनवरी में निकला हुआ था, उसका भी नोटिफिकेशन देखेंगे। उसमें क्या क्या इवेंट्स है और क्या सिलेबस है और क्या क्या वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, उसमें भी पूरा डिटेल्स दिया हुआ दोस्तों, उसको भी देखेंगे। पहले यहाँ पे देखिएगा सब इंस्पेक्टर के और कांस्टेबल के लिए निकला हुआ दोस्तों। इनका जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन का 15 अप्रैल से 14 मई तक इसका जो अप्लाई कर सकता है हमने। सब इंस्पेक्टर के लिए देख सकता है दोस्तों 452 वैकेंसीज है और कांस्टेबल के लिए 4208 वैकेंसीज है। टोटल मिला के 4660 वैकेंसीज निकला हुआ दोस्तों। इनका क्वालिफिकेशन देखिएगा, एसआई के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद 10th कांस्टेबल के लिए 10th पास होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके बाद इनका जो पे का देखिएगा, जो इसका जो बेसिक पे है 35,400 है एसआई के लिए और 21,700 कांस्टेबल के लिए दिया हुआ दोस्तों। देखिएगा उनका फीस का डिटेल्स दिया हुआ दोस्तों। कॉमनली सबके लिए 500 का इनका जो फीस होता है दोस्तों। उसके बाद SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल कैटेगरी में 250 का इनका जो एप्लीकेशन का फीस होता है दोस्तों। ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल गेट ए रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस एज मेंशन्ड अबव। जो लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अटेंड किया वो लोगों के लिए सिर्फ एप्लीकेशन फीस रिफंड हो सकता है। बाकी लोग जो अटेंड नहीं करता है उनके लिए रिफंड नहीं होता है दोस्तों। जितना भी अपना अपना जो रीजन का है, मतलब जो रेलवे रीजन है उनका जो वेबसाइट का एड्रेस है यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे जाके आप लोग इसका अप्लाई करना होता है, इस एप्लीकेशन वगैरह, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अब देखिएगा जो इस साल का शुरुआत में 1 जनवरी 2024 का टाइम पे इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ था। उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका डेट वगैरह। इसमें कई सारा डिटेल्स आरपीएफ का जो सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह दिया हुआ दोस्तों। यहाँ पे देख सकता है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस 3 फेज में कंप्लीट होता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकता है फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेजरमेंट का भी टेस्ट होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है दोस्तों। यहाँ पे इनका रीजन का आप लोग ध्यान दीजिएगा, रीजन को एक बार चेक करके उसी हिसाब से आप लोग अप्लाई करना होता है दोस्तों। ईस्ट का साइड का और वेस्ट का साइड का, नॉर्थ साउथ का, यहाँ पे क्लियरली उनका रीजन्स वगैरह दिया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स का। यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा हुआ था पहले वाला शॉर्ट नोटिस में उनका एज का डिटेल्स वगैरह कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए, वही सेम डिटेल्स इसमें भी दिया हुआ है दोस्तों। और उनका एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी बात कर चुका है, वही डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दोस्तों। उसी जगह पे यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का बारे में भी उनका भी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों। 3 इयर्स का रिलैक्सेशन का बारे में इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकता है आप लोगों ने अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 इयर्स का, ओबीसी के लिए 8 इयर्स का, SC ST के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ दोस्तों। बाकियों से भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ दोस्तों। खास करके जो ओसीस के लिए बहुत अच्छा है, 5 इयर्स का रिजर्वेशन रिलैक्सेशन का यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया 17 साल नौकरी प्लस 5 इयर्स को प्लस करके उसके बाद आज के एज को एज में से माइनस करना होगा, तब टोटल हमें 22 इयर्स को हमने आज का एज से माइनस करना होता है। और ओबीसी के लिए 8 इयर्स को माइनस करना होता है। उसके बाद SC ST के लिए 10 इयर्स का दोस्तों। ये बहुत अच्छा रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और फिजिकल मेजरमेंट का भी एक बार देखिएगा यहाँ पे अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के लिए हाइट का और चेस्ट का यहाँ पे मेजरमेंट्स दिया हुआ है। मेल कैटेगरी में 165 उनका हाइट होना चाहिए, फीमेल कैटेगरी में 157 इनका हाइट होना चाहिए। उसका बाद देखिएगा SC ST के लिए 160 हाइट होना चाहिए फीमेल कैटेगरी में,
152 हाइट होना चाहिए। और गढ़वाल राइफल गुरकास इन्होंने थोड़ा हाइट कम होता है, इस वजह से इनके लिए थोड़ा कम किया हुआ दोस्तों। यहाँ पे देख सकता है दोस्तों, यहाँ पे कुमाऊंस, गुरकास और मराठास वगैरह 163 मेल कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी में 155 होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे चेस्ट का भी देख लीजिए, चेस्ट का यहाँ पे देख लीजिए, उन्होंने ब्रीथिंग लेने से पहले 80 सेंटीमीटर होना चाहिए अनरिजर्व्ड ओबीसी कैटेगरी में, और ब्रीथिंग लेने के बाद एक्सपेंड होने के बाद 85 इनका सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद SC ST कैटेगरी में 76.2 होना चाहिए उनका चेस्ट, और एक्सपेंड करने के बाद 81.2 होना चाहिए। उसके बाद गढ़वालिस गुरकास इनके लिए पहले एक्सपेंड करने से पहले 80 होना चाहिए, एक्सपेंड करने के बाद 85 होना चाहिए दोस्तों। उसका बाद देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा जो CBT टेस्ट के लिए सिलेबस का भी यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों। सब इंस्पेक्टर के लिए 90 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस होता है दोस्तों। इनका जो पूरा का पूरा जो इसमें जो सिलेबस और इनका टाइमिंग CBT टेस्ट का पूरा का पूरा सेम टू सेम SI का और कांस्टेबल का दोस्तों, यहाँ पे देख सकता है सेम है। और इनका टाइमिंग हो, उनका नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो, इसका जो सिलेबस है जनरल अवेयरनेस में 50-50 मार्क्स का होता है, और अरिथमेटिक का भी 35-35 मार्क्स का, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का भी 35-35 मार्क्स का होता है दोस्तों। इसका पूरा का पूरा डिटेल का साथ में यहाँ जनरल अवेयरनेस का पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो ये फुल नोटिफिकेशन और शॉर्ट नोटिफिकेशन का दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, वहां से आप डाउनलोड करके इसका जितना भी सिलेबस वगैरह नोट करके आप लोग आराम से तैयारी कर लीजिएगा, बहुत टाइम आपको मिलेगा इसके लिए। उसके बाद अरिथमेटिक का जितना भी सिलेबस है पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए भी यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ दोस्तों। उसके बाद जब अपना जो CBT टेस्ट में मिनिमम मार्क्समैन के लिए 35 to 36 मार्क्स लेना होता है दोस्तों, उसके बाद ही हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है फिजिकल टेस्ट के लिए और फिजिकल मेजरमेंट्स के लिए दोस्तों। यहाँ पे फिजिकल टेस्ट में क्या क्या इवेंट्स होता है देखिएगा। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए मेल कैटेगरी में 6 मिनट 30 सेकंड का 1600 मीटर्स भागना होता है दोस्तों। और उसके बाद फीमेल कैटेगरी में देखिएगा यहाँ पे 4 मिनट्स में 800 मीटर्स का भागना होता है दोस्तों। उसके बाद कांस्टेबल का मेल कैटेगरी में 1600 मीटर्स को 5 मिनट्स 45 सेकंड में भागना होता है, और कांस्टेबल फीमेल कैटेगरी में 3 मिनट्स 40 सेकंड में 800 मीटर्स भागना होता है दोस्तों। उसके बाद सब इंस्पेक्टर मेल कैटेगरी में देखिएगा लॉन्ग जंप के लिए 12 फीट लॉन्ग जंप करना होता है, और हाई जंप में 3 फीट 9 इंच को जंप करना होता है। उसके बाद फीमेल कैटेगरी में 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट का हाई जंप करना होता है। उसके बाद कांस्टेबल मेल कैटेगरी में 14 फीट को लॉन्ग जंप करना होता है, उसके बाद 4 फीट का हाई जंप करना होता है। कांस्टेबल फीमेल कैटेगरी में 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप करना होता है दोस्तों। ये है दोस्तों इनका जो फिजिकल का जो इवेंट्स होता है दोस्तों। उसका बाद जब इनका पूरा का पूरा CBT टेस्ट का फर्स्ट फेज CBT टेस्ट है और सेकंड फेज है फिजिकल का कंप्लीट होने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आता है। यहाँ पे मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ का तरफ से उन्होंने लिया जाता है दोस्तों। उसके बाद जिसका ग्रेजुएशन का जरूरत है, ग्रेजुएशन का अगर कांस्टेबल का जगह पे मेट्रिकुलेशन का है तो मेट्रिकुलेशन का इनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC के लिए होना चाहिए। उसके बाद एक्स सर्विसमैन का पास डिस्चार्ज बुक होना चाहिए और साथ में PPO का होना चाहिए, और जो 2 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स भी उनका पास होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो लोग ऑलरेडी सर्विस कर रहा है उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब एड्रेस प्रूफ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी जरूरत है दोस्तों। उसके बाद जो सर्टिफिकेट बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट उनका बनता है, ऐसे लोग EWS सर्टिफिकेट जरूर लीजिएगा। यह है दोस्तों इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है और पूरा डिटेल का साथ में इसका ऑलरेडी सिलेबस हमने बताया और इवेंट्स का बारे में भी पूरी तरह से हमने कवर किया दोस्तों। इस तरफ से दोस्तों आप लोग ये सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोगों के पास बहुत टाइम है अभी भी तैयारी करने का। पूरी तरफ से कोशिश कीजिएगा, पूरा मेहनत लगा के ये जॉब के लिए। इनका जो नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में देंगे दोस्तों। उसका साथ साथ आपको बता दूं कि इस चैनल में एक्स सर्विसमैन का संबंधित कितना भी वेलफेयर स्कीम्स है और उनका
जो फाइनेंशियल असिस्टेंस का बहुत सारा केएसबी का तरफ से दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद ईसीएचएस का हो और कैंटीन स्मार्ट कार्ड का हो, इस तरफ का कई सारा सब्जेक्ट्स का कवर करते हुए हमने कई सारा वीडियोस बना चुका है। उसका भी लिंक्स इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमने पूरी तरफ से कोशिश कर रहा है आप लोगों को पूरा समाचार पहुंचाने के लिए। यह है दोस्तों आज का वीडियो। फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।